माइंड साइंसेस के एक अहम शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, राव असलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राव असलम खान साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपके कैसे मिजाज हैं? मोहसिन नवाज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप खैरियत से हैं? और जहां आरा कैसी हैं? जी, आई एम गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी, जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो आप तो बहुत माशाल्लाह सोसाइटी में लोगों के अंदर पॉजिटिविटी और इंसाइट डेवलप करने में काफ़ी अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जब आप हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं, तो नाजरीन के लिए आपकी लर्निंग्स में से मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे मोती हमें मिलें जो कि नाजरीन अगर तवज्जो से सुन लें तो उनको ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका मिले। मोहसिन नवाज, मैं सिर्फ 2-3 बातें सिर्फ शेयर करूंगा। ज़ाहिर है कि हमारे पास वक्त महदूद होगा। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग अपनी जिंदगी को माजी में रखते हैं, हम्म। क्योंकि आपने देखा होगा जिस शख्स ने भी डिजाइन किया ना गाड़ी को, ये हमारी कार होती है, जी। इसके सामने देखने के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन दी होती है जी। और पीछे देखने के लिए उसे 2 छोटे छोटे मिरर्स दिए होते हैं सिर्फ। जी। अच्छा, इसका मकसद हमें ये बताया जाता है कि हमें ज्यादा अपने फ्यूचर में रहना है, सामने की तरफ देखना है, प्रेजेंट में रहना है और हमें माजी में नहीं रहना। जी। एक बात तो सबसे पहली बात ये जी। है। अभी एक रिसर्च हुई है तो पता चला है कि इंसान जो है वो 35% अपनी जिंदगी का, 35% जो है हम्म। अपने वक्त का जी। वो माजी में गुजारता है, ठीक। जो वक्त गुजर चुका है उसके ऊपर, और 35% ऐसा होता है जो फ्यूचर में गुजारता है। ठीक। और सिर्फ जो मौजूदा वक्त है उसके लिए वो उसके पास वक्त ही नहीं होता, यानी लम्हा मौजूद के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। जबकि मेरा माजी और मेरा फ्यूचर दोनों ही मेरे मौजूदा वक्त से बन रहे होते हैं। जी। 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 लेकिन मैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। जी। यानी सबसे पहली तो मैं बात यही अपने नाज़रीन से करूंगा कि अगर आपने वक्त वक्त क्योंकि अल्लाह करीम ने हमें कोई 70 साल, 80 साल, 50 साल दिए हुए जी। हैं जो कि हमने इस दुनिया के ऊपर गुजारने हैं। जी। वक्त सिर्फ ये है कि क्या मुझे ये वक्त गुजारना आता है? जी। मुझे तो वक्त गुजारना नहीं आता। जी। तो हमें वक्त गुजारना सीखना है और मौजूदा वक्त में रह के, जी। जी। लम्हे मौजूद के अंदर रह के हमने वक्त को गुजारना है। जी। तो आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकेंगे, क्योंकि माजी भी इससे बन रहा जी। है और फ्यूचर भी इससे बन रहा है। बिल्कुल सही। एक चीज तो पहले, सबसे पहले ये है। जी। जी। दूसरा ये है कि हमारे जो आजकल का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसको बताया उन्होंने जी। कि आगे जाके फ्यूचर के अंदर जब एआई आ जाएगी, एसीआई आ जाएगी, एजीआई आ जाएगी, एसीआई आ जाएगी, उसके बाद हमारे घर, ये हर घर से एक पागल निकलेगा। उसने कहा कि वो क्यों? कि जितनी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि हमारे 5 जो हिस्सियात है हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, और उसको प्रोसेस किसने करना है? उसको करना है राव मोहम्मद असलम ने, उसको करना है मोहसिन नवाज ने। अब मोहसिन नवाज के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा वो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हर शख्स ने शाम को ड्रामा देखना होता है। जी। ड्रामा तो वो किसी दिन और भी देख लेगा। जी। क्या वो मोहसिन नवाज को सुन रहा है? जी। मोहसिन नवाज कौन है? जी। मोहसिन नवाज वो है जिसने अपने वक्त को इस्तेमाल किया और किसी ऐसे सिमत में इस्तेमाल किया, इसी डायरेक्शन में इस्तेमाल किया। उसने अपनी जिंदगी का कोई मकसद हयात मुतय्यन किया और वो लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतर ला रहा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें अब आगे चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी ऑफ चॉइस अल्लाह ताला ने दे के भेजी हुई। जी। हमने करना सिर्फ इतना है कि अपने उस वक्त को हमने बहुत अच्छे तरीके से और जिंदगी का मकसद हयात मुतय्यन करना है। मैं एक और मिसाल दूंगा जी। कि आपने कभी गाड़ी देखी है, आप गाड़ी को, आपने दरवाजा खोला और आप स्टीयरिंग पे बैठ गए। स्टीयरिंग सबसे पहले आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है। जी। जी। क्या आपका कोई 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 मुतय्यन किया आपने कोई जगह का? हाँ, कोई मैप? नहीं, मैंने कोई नहीं किया। जी। जी। तो वो फिर कहता है आपसे कि जाओ जाके रजाई में सो, जाके क्यों आप इसको बंद बंद करो गाड़ी को। तो ये सेम इस तरह ही है कि अगर आपने जिंदगी का मुतय्यन नहीं किया, और मुतय्यन कब होगा? जब आपके पास डिजायर होगी, जब आपके पास कोई आउटकम होगा, जब आपके पास करने के लिए कोई काम होगा, जी। तो मुतय्यन हुआ है। जब आप मुतय्यन कर लेते हैं तो मुझे एक बात बड़ी उनकी याद आती है, हमारे प्यारे दोस्त अपना कासिम अली शाह की। मैं उसके एक दफ्तर में था
उनके वहां पे कोई सेशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि किसी ने पूछा कि कासिम अली शाह तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा जी 248 साल। अच्छा जी। तो उसने कहा जी कि वो कैसे? जी। उसने कहा जी 48 साल तो मेरे हैं, ये 200 साल मुझे राव असलम साहब ने दिए हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा तो होता क्या है, जी। होता क्या है कि आप जैसे जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों की जिंदगियों को बढ़ा देते हैं। अब बढ़ती कैसे जिंदगी? ये तो नहीं बढ़ सकती। आपकी जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है वो तो नहीं बढ़ता, वो तो जी। इतना ही रहता जी। है। सवाल सिर्फ ये होता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगी का तयन किया होता है, जी। मकसद हयात समझा होता है, जी। तो उनकी जिंदगी कमाल की होती है, जिसमें हम बहुत से बंदों के नाम ले सकते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे बाबा इरफान उल हक साहब है, जैसे अशफाक साहब थे, बानो आपा थी, और वासिफ अली वासिफ साहब थे। ये वो लोग थे, आप भी उनमें शामिल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद समझा और आज वो मकसद जो है वो उनके सामने है। और मैं एक और बात भी बताऊं, अभी तो बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस पे भी, कि जो अल्लाह वाले होते हैं जो कब्रों में चले जाते हैं, जी। जो कि उनकी कब्रों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जी। और जिससे क्या होता है कि उनकी जिंदगियां और बढ़ जाती हैं। आप इसकी मिसाल अपनी खूबसूरत देखें कि क्या आज हम अब्दुल तारीदी को मरा हुआ तस्वर करते हैं? खुदा की कसम मैं मरा हुआ तस्वर नहीं करता। मैं आप कहता हूं वो आज भी जिंदा है। आपने इतनी खूबसूरत बातें की, और जैसे आपने मेंटोर्स की बातें की, उन ख़ास शख्सियात की बातें की, तो हमारे यहाँ यानी जैसे हर रोज़ जो हमारे मेंटोर डॉक्टर सदाकत अली जो यहाँ जी 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 जी, हज़ारों वो मेरे लोगों उस्ताद है जी। अच्छा मेरे उस्ताद जी। है। तो मैंने उनसे बहुत जिंदगी सीखी है, यकीन कीजिएगा। तो डॉक्टर मैं उनके साथ तकरीबन कोई 3.5 साल मुंसलिक रहा। अच्छा रोजाना वो हमें, हाँ, वो आया करते थे, और मैं इधर ही वो आपके ऑफिस में ही, जी। तो मैं उनसे सीखा करता था। बकायदा अपनी जिंदगी के अंदर पहली दफा मैं पेंसिल कॉपी लेके आता था क्या बात और है। मैं लिखा करता था। मैं लिखा करता था उनकी बातें, और जी। यकीन कीजिएगा लोग तो जिंदगी गुजारते हैं, उन्होंने जिंदगी जी है। बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। तो राव मोहम्मद असलम वो साहब, दुनिया में कम लोग होते हैं आप जो सलामत जिंदगी रहिए। जीते हैं। आपने आपको जो है ना वो दूसरों के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत फीडबैक देना, उनको बड़ा साबित करना, उनकी ज़िंदगी के मैसेजेस को लेना और दूसरों तक पहुंचाना, इस पे आपको मास्टरी हासिल है। और अल्लाह ने आपको बड़े ज़र्फ़ से नवाज रखा है। खुश रहिए, सलामत रहिए, और इसी तरह सोसाइटी में रोशनी फैलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।